भारत से भिड़ने जा रहा है अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 चीन। फिर भी बाइडेन क्यों नहीं दे रहे F-22? अमेरिका क्यों नहीं बेचता F-22 फाइटर जेट? अमेरिका ने तैयार किया सबसे धांसू फाइटर प्लेन। दोस्तों नमस्कार, दिल से न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट से सभी खबरों को जान लेते हैं। अमेरिकी जंगी बेड़े में एक से बढ़कर एक घातक हथियार है। अमेरिका ही वो देश है जिसे परमाणु विस्फोट करके दुनिया की दिशा और दशा बदल दी। और अब अगर परमाणु हथियारों की गैर मौजूदगी में युद्ध की बात की जाए तो जीत उसके ही साथ चढ़ेगी जिसके पास परमाणु हथियार है। और इस मामले में अमेरिका फिलहाल सबसे आगे है, क्योंकि एक तो अमेरिका लॉकहीड मार्टिन के F-22 के साथ सबसे आगे है और अब उसने फाइटर जेट का भी बाव बना लिया है। हालांकि अमेरिका को लेकर एक बात सबसे अलग है, वो ये कि ये अपने फाइटर जेट को सीक्रेट क्यों रखता है। क्यों अमेरिका ने अपने सबसे धांसू फाइटर जेट F-22 के बारे में दुनिया को क्यों नहीं बताया। इतना ही नहीं, इसे किसी दूसरे देश को बेचा भी नहीं। वहीं अमेरिका ने अपने सीक्रेट प्लेन F-11 के बारे में कम बताया, जबकि ये तकनीकी दुनिया के तूफान कहे जाते हैं। लिहाजा दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों करता है। दोस्तों F-22 अमेरिका की वायुसेना में 2005 में शामिल हुआ। इसके बाद इसने जो तेवर दिखाया उसके सामने कोई दूसरा टिक ही नहीं सका। हालांकि बाद के वर्षों में अमेरिका ने F-35 जैसा लाइटनिंग उन्नत तकनीक से लैस विमान बना लिया और अपने मित्र देशों को बेचने के लिए तैयार है, लेकिन उसने पुरानी हो चुकी F-22 रैप्टर को किसी भी देश को नहीं बेचा। इससे साफ जाहिर है कि F-22 बेहद उन्नत और लड़ाकू विमान है। तभी तो अमेरिका का मित्र देश जापान अपने क्षेत्र में चुनौतियों को देखते हुए पिछले एक दशक से इसकी मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिका इसे बेचना नहीं चाहता। तो आखिर क्या वजह हो सकती है इसकी? दरअसल F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी का स्टेलथ विमान है। स्टेलथ यानी रडार से छुपने की कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक्सपर्ट बताते हैं कि F-22 रडार पर बहुत कम दिखता है, जिस वजह से यह अदृश्य मालूम होता है। F-22 विमान रडार पर एक वॉलीबॉल की तरह दिखता है, जिससे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस वजह से भी अमेरिका चिंतित रहता है और F-22 नहीं बेचना चाहता है। F-22 रैप्टर ने पहली उड़ान 1997 में भरी थी और उस समय जो रडार, एवियोनिक्स, सैन्य साजो सामान इसमें लगे थे वो बहुत ही एडवांस थे। अमेरिका नहीं चाहता है कि किसी अन्य देश के पास उसकी सबसे उन्नत तकनीक हो। हालांकि सब वो पुराने हो गए हैं, उसका बेहतर वर्जन F-35 आ गया है। हालांकि इसे बहुत सी तकनीकियां खामियां हैं, इस वजह से अमेरिका F-22 को एक बेहतर विकल्प मानता है। और बात ये हो सकती है कि अगर अमेरिका इसे बेचने की सोचता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स बदलना पड़ेगा। अब जो कल पुर्जे आते हैं वो एक अलग स्टैंडर्ड पर बनते हैं। अलग मानक पर बनने के कारण वो छोटे और मजबूत होते हैं, जिससे वजन और वायुयान की स्थिरता में असर पड़ सकता है। एक और कारण है, जब नई इलेक्ट्रॉनिक्स लगेगी तो इसका फ्लाइट सॉफ्टवेयर भी नया हो जाता है। इस तरह ये प्लेन इन बदलाव के बाद F-22 रैप्टर नहीं रह जाएगा। तकनीक के मामले में F-22 बेहद घातक है। 2410 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और एक मिनट में 62,000 की ऊंचाई तक कर सकता है। लागत की बात करें तो एक F-22 पर करीब 150 बिलियन खर्च होगा, यानी दुश्मनों को हिलाकर रखने वाला ये हथियार है। दोस्तों कुछ वक्त पहले अमेरिका ने अपने सबसे सीक्रेट लड़ाकू विमान F-117 को 12 साल के बाद फिर निकाला। स्टील लड़ाकू विमान को अमेरिका के सैन डियागो में मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन में तैनात किया गया। अमेरिका ने इसे फिर क्यों बाहर निकाला है इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन जब भी ये बाहर निकाला जाता है तो मतलब कोई बड़ा कांड होने जा रहा है। अमेरिका के स्टील लड़ाकू विमान F-117 1981 में विकसित किया गया था। हालांकि अमेरिका एयरफोर्स में उसकी तैनाती 2 साल के बाद 1983 में की गई थी। बड़ी बात यह है कि स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक होने के कारण इस विमान को अमेरिका ने किसी भी दूसरे देश को नहीं दिया था, ठीक उसी तरह जैसे उसने F-22 रैप्टर को किसी देश को नहीं बेचा है और न ही इसकी तकनीक को दुनिया के सामने रखा है। अमेरिका के केवल इसके समकक्ष विमान F-35 को ही बेचता रहा है। ये 5वीं पीढ़ी का दुनिया का सबसे खतरनाक विमान माना जाता है। स्टील लड़ाकू विमान F-117 ने साल 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुश्मन देशों की सेनाओं के सीक्रेट ठिकानों पर सटीक बमबारी करके तबाही मचा दी थी। साल 1999 में स्लाविया में हुई जंग के कारण इस विमान का उपयोग किया गया था। हालांकि उस दौरान एक सरफेस एयर मिसाइल ने इस विमान को मार गिराकर इसके स्टील होने के दावे पर सवाल उठा दिए थे। 64 विमानों में से यही विमान ऐसा था जिसे अमेरिका एयरफोर्स ने खोया है। इस लड़ाकू विमान को 22 अप्रैल 2008 को अमेरिका ने सर्विस से रिकमेंडेशन कर दिया था।
तब ये दलील दी गई थी कि इसकी वजह पर F-22 को शामिल किया जाएगा। रिटायर के बाद भी इन विमानों को एयरफोर्स ने मेंटेन रखा है। हाल के दिनों में इसकी बढ़ती उड़ानों से इसे चर्चा का विषय बना दिया गया है। दोस्तों, अमेरिका ने आसमान में उड़ता एक और महाबली तैयार कर दिया है, जिसकी ताकत के आगे रूस और चीन के एडवांस वेपन भी बेकार साबित हो रहे हैं। 6वीं पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान को दुनिया का सबसे तेज लड़ाकू विमान कहा जा रहा है। इसमें ड्रोन और लेजर हथियार भी लगे हैं, जो अभी तक किसी फाइटर जेट में नहीं थे। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि ये पलक झपकते ही आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा। फिलहाल इस विमान का कोई नाम नहीं रखा गया है। तो दोस्तों, इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट में लिख के जरूर भेजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक, दिल से नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हमारे स्पेशल रिपोर्ट को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और विस्फोटक खबर के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार, जय हिंद।